बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कल आपको समझाया था क्या कि आप लोगों ने हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव ना सोचना है, ना नेगेटिव आपने जाना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। ऊपर से मुराद हवाओं में उड़ना नहीं है, ठीक है। आपकी इज्जत भी होगी, आपकी शोहरत भी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल बातें की थी उन पर आपने अमल भी किया होगा। तो आज अब चलते हैं बेटे, जो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका हमने क्या मालूम करना है, डी मॉर्गन लॉ। पेपर में ये किस तरह से आता है, पेपर में ये इस तरह से आता है कि जिस तरह आपके ये बुक के ऊपर भी दिया हुआ है, प्रूव विद डी मॉर्गन लॉ। कभी कभी वो ये इस तरह से भी के पेपर के अंदर आ जाता है कि डी मॉर्गन लॉ के जरिए इसको क्या करें, आप साबित करें। और कभी कभी फिर इस तरह से भी आ जाता है, वो ये जिस तरह से मैंने पहले वैल्यू लिख ली है पेज नंबर 45 के ऊपर लॉ आपको दिए हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख भी लिए हैं। तो कभी कभी ये इन दोनों में से एक दे देता है और कहता है इसको आप साबित करें, या कभी दोनों दे देता है, या फिर कभी वो क्या कह देता है, प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉ। जब वो प्रूव दैट डी मॉर्गन लॉ कहे बेटा तो फिर आपने ये दोनों हल करने होते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों में से कोई एक दे दे तो फिर आपने एक हल करना होता है। और अगर वो क्या कर दे, कह दे कि प्रूव विद डी मॉर्गन लॉ, तो आपने डी मॉर्गन लॉ के जरिए फिर आपने इन दोनों को हल करना होता है। इसको पहले आपने हल भी करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि वेन डायग्राम भी आपने बनानी है, तो वेन डायग्राम भी आपने बनानी है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करें, साथ साथ वेन डायग्राम बनाते जाएं, वो भी ठीक है, या एंड पे जाके आप बना लें। तो जब एंड पे आप बनाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम इसको हल कर लें, देखिए हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास है ये वाला लॉ, फर्स्ट लॉ है हमारे पास, तो ये है हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि अगर ये डैश लिखा हुआ हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। और अगर स्मॉल सा सी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो हमने क्या करना है बेटे, ये हमारे पास अब ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, आप लोगों ने साथ पढ़ लेना है। पहले पढ़ना है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन, अब ये हो जाएगा कंप्लीमेंट, ये ब्रैकेट हो जाएगी ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए और ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ बी। मिला के पढ़ेंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी आ जाएगा पढ़ना आपको। हैदर बेटे इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ तवज्जो रखो। अब यहाँ पर लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ये वाली बेटा, तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है हम क्या करते हैं, उसको पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट में मेरा बेटा क्या है, ए यूनियन बी। तो बेटा सबसे पहले आप ए का लिखोगे। ए क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास ये ए है हमारे पास, ए बी सी, हमारे पास डी के बाद बेटे जी है, और फिर हमारे पास है एच। उसके बाद क्या है हमारे पास, यूनियन का सैंपल है, ये आपने सैंपल लिखा। और उसके बाद बी है आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा सी बी, सी के बाद है डी, डी के बाद है ई, और ई के बाद हमारे पास एफ, और फिर हमारे पास है जे। तो ये हमारे पास हमने क्या कर दी, वैल्यू लिख ली। उसके बाद यूनियन में क्या होता है आपको बताया, यूनिटी सी होता है। और यूनिटी में क्या होते हैं, वो सारे के सारे, जहाँ पर इत्तेहाद होता है, जहाँ पर इत्तेफाक होता है, तो वही सारे के सारे इकट्ठे भी होते हैं। और इकट्ठे होने से इत्तेहाद बनता है, इकट्ठे होने से इत्तेफाक होता है, इकट्ठे रहने से लड़ाइयाँ कम होती हैं, ख़त्म होती हैं, और लोगों के अंदर शोहरत होती है, इज्जत होती है। तो यहाँ पर भी आप देखें ना, ऐसे ही होगा क्या कि यहाँ पर अब देखें ए है, यहाँ भी ए है, तो आपने एक दफ़ा लिखना है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद ई है, फिर उसके बाद एफ है, फिर उसके बाद जी है, फिर उसके बाद एच है, फिर उसके बाद जे। अब ये हमारे पास हो गया। दोबारा से आपने रीचेक भी कर लेना, क्या कोई रहता नहीं। देखें ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, और ये ई के बाद ये हमारे पास है एफ आ गया, और फिर ये हमारे पास जी आ गया, हमारे पास एच आ गया, और ये हमारे पास गया। अब जो एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा दफ़ा दिया था हमने उसको कितनी दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा। अब ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर हम इसकी क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें जनाब, ये आपने एक क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, और इसको आपने यूनिवर्सल का नाम देना है, ठीक है। और वही वाला काम आपने, ये आपके पास ए हो जाएगा और ये आपके पास बी हो जाएगा। ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए ना, आ गए ना सारे के सारे। तो ये मतलब ये हमारे पास क्या है, ए है, मैं इसको आप, ये हमारे पास क्या है, ए, और ये हमारे पास क्या है, बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए यूनियन बी। समझ आ गई बात की, सिंपल सी डायग्राम बनानी है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये डिटेल है। क्लियर होगी बात। आपने क्या बनाया, पहले रेक्टेंगुलर, उसके बाद ये क्या बनाया, ए सर्कल, फिर उसके बाद बी। दो सर्कल आपने ड्रा करने हैं। पहले सर्कल को आपने नाम देना ए का, दूसरे सर्कल को आपने बी का। अब यहाँ पर देखे ना, ए यूनियन बी के ऊपर कंबाइन है, तो आपने क्या कर लेना है, ए और बी को क्या कर देना है, शेडेड एरिया में, इसको कहा जाता है शेडेड एरिया। तो इसको आपने क्या कर देना, शेडेड कर देना। समझ आ गई बात की।
दूसरी चीज़ वो हमें क्या कहता है, वो हमसे कहता है कि आपने क्या, अब ये आपने पूरा लिख लेना है। क्या लिख रही है हमने पूरा, क्या, ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। मैंने आपको कल बताया था कि जिसका भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो उसको क्या करते हैं, यू के सेट में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू यू माइनस इन टू ए यूनियन बी। क्लियर है बात। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये इक्वल यू है पहले, तो आपने क्या करना है, ये यू वाला आपने लिखना है। यू है मेरे पास ए बी सी जी हो गया, एच हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आई, और फिर हमारे पास जे। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास ये माइनस का सिंबल है, तो आपने ये माइनस का सिंबल लिख दिया, और उसके बाद हमारे पास है जनाब ए यूनियन बी। ये कहाँ पर है, ये हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है, ये साथ वाले को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, और उसके बाद एफ, और उसके बाद जी, और एच, और जे आ जाएगा। अब क्या है, आप इसको माइनस कर लें। देखिए माइनस क्या होगा, ये ए जो है इसके साथ कैंसल, ये बी जो है इसके साथ कैंसल, ये सी जो है इसके साथ कैंसल, और डी भी इसके साथ कैंसल, और ई भी इसके साथ कैंसल, एफ भी इसके साथ कैंसल, जी भी इसके साथ कैंसल, एच भी इसके साथ कैंसल, जे भी इसके साथ कैंसल। तो पीछे क्या रह जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। ओनली क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। अब हमने इसका क्या बनाना है, वैन डायग्राम। तो वैन डायग्राम आपने बनानी है, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, और वही वाला काम आपने क्या करना है, दो सर्कल आपने ड्रा करने हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये जो है ए है, और ये कौन सा है, बी। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास है बी। तो अब आपने क्या करना है कि जो ए और बी को छोड़ के, क्या कहा है मैंने, जो बकिया एरिया है उसको आपने क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। क्या कर देना है, शेडेड एरिया इसको आपने कर देना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमने क्या मालूम करना किया है, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है, समझ आ गई बात की। उसके बाद अब हम चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी। अब हम चले राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या बोला, ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट हम पहले मालूम करेंगे, तो जिसका कंप्लीमेंट मालूम करना उसको आपने क्या कर लेना है, यू में से माइनस कर देना है। तो यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और क्या है आई, और फिर उसके बाद है जे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपने माइनस का सिंबल लिखना है, और उसके बाद आ जाएगा ए। तो ए क्या है बेटे, डोर क्लोज कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर है आपके पास ए क्या है आपके पास है, ए बी सी डी एच, क्लोज हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखें ए के साथ कैंसिल हो गया, बी के साथ, सी के साथ, और डी के साथ, और ई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जी के साथ कैंसल, और उसके बाद एच के साथ कैंसल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और उसके बाद आई आ जाएगा, और उसके बाद जे आ जाएगा। तो ये हमने क्या मालूम किया है, इंटर। तो वेन डायग्राम के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, कंप्लीमेंट किसी का मालूम कर रहे हो, क्या कहा है मैंने, वेन डायग्राम के अंदर किसी का आप क्या कर रहे हो, कंप्लीमेंट मालूम कर ले। तो क्या करते हैं, सवाल अपने जहन के अंदर रखना। मैं चलो यहाँ पर बना लेता हूँ। अब हमारे पास कितने हैं, ए और बी। तो ये हम डायग्राम बना लेते हैं जनाब। ये एक सर्कल, और ये क्या आ जाएगा, दूसरा सर्कल, ठीक है। और ये क्या है आपके पास ए, और ये क्या है आपके पास बी। वेन डायग्राम के अंदर जिसका भी आप कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हो उसको आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है उसको आपने। अब किसका कंप्लीमेंट मालूम कर रहे, ए का। ए कोई अलावा बकिया जितना भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। ए शेडेड नहीं होगा। समझ आ गई बात की, फाद के भाई समझ आ रहा है बेटे। उसके बाद है सारी फायद के भाई हो, u माइनस बी। बेटा u है हमारे पास, फिर वही वाला लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है जी, बस बेटे के नहीं है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास b। तो b हमारे पास है सी डी ई एफ और जे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी, ए नहीं है हमारे पास, ए आ जाएगा, और बी आ जाएगा, और क्या है, सी के साथ सी क्या हो जाएगा, कैंसल, और डी के साथ डी क्या हो जाएगा, कैंसल, ई के साथ क्या हो जाएगा, ई कैंसल, एफ के साथ एफ कैंसल, जे के साथ जे कैंसल। तो पीछे क्या रह जाएगा आपका, जी एच और आई। समझ आ गई, ए बी जी एच आई। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर ही, अगर आपको समझ आ गई है तो वो क्या बनेगी बेटे,
अच्छा ये आपने ना रेक्टेंगल ही बनाना है, ठीक है। हाँ शाबाश, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। ये ए है और ये क्या है बी है। अब हमने क्या करना है, ए को हमने शेडेड कर देना, ठीक है। ए के सिवा जितना भी एरिया है वो आपने क्या कर देना है। अच्छा जो भी चीज़ आप मालूम कर रहे हो ना, अब ये आपने ऊपर लिखना भी है। फिर ये क्या ए कम्प्लीमेंट है और ये क्या आपके पास बी कम्प्लीमेंट है। अब हमने क्या मालूम करना है, क्या बोला, ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब कम्प्लीमेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर क्या आया है, ई एफ आई और जे। इंटरसेक्शन, हाँ जी, और शाबाश, ए बी जी एच आई। अब इंटरसेक्शन में वैस क्या कॉमन आएगा बेटे, ये देखें जरा, ई है नहीं कॉमन, एफ नहीं कॉमन, आई है और यहाँ पर भी क्या है आई है, तो फिर आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा आई। अब जब आपने ये राइट हैंड साइड आपने इसको कर लिया है हल, तो फिर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखेंगे, वो भी क्या है आई। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब ये हो गया। अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाने के लिए हम पहले वही वाला लेंगे, यहाँ पर ए जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी आ जाएगा। ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी। अब आप चलेंगे ए का, यहाँ पर देखें जरा, पहले कम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या चीज खाली है, ए खाली है, और कम्प्लीमेंट ऑफ बी में बी खाली है। कम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या खाली है और कम्प्लीमेंट ऑफ बी में ए और बी क्या रहेंगे खाली। तो बकिया जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा। अब ये डायग्राम हम चलेंगे वहां पर जो हमने राइट हैंड साइड की, हमने लेफ्ट हैंड साइड की सॉरी बनाई थी, तो वो वाली कौन सी थी, ये वाली डाय। देखिए यहाँ पर ए भी खाली और बी भी खाली है और बकिया क्या है सारा शेडेड एरिया। तो समझ आ गई आपको। तो ये था हमारे पास बेटे कम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ का पहला। चलो आज एक ही कर लेते हैं, कल दूसरा कर लेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।